मनोविकास केंद्र जो है आज 50वें वर्ष के उपलक्ष्य पे साइंस सिटी के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करने जा रहा है। तो आइए इस मनोविकास केंद्र के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो मैम बताइए, मनोविकास केंद्र आज 50वीं सालगिरह मना रहा है, तो ये मनोविकास केंद्र की स्थापना कैसे हुई और यहाँ तक पहुँचने का सफर बताइए। 1974 में डॉक्टर शारदा फतेहपुरिया, इन्होंने सबसे पहले ये समझ में इनको आया कि जो बच्चे पिछड़े रह जाते हैं, जो क्लास में सक्सीड नहीं कर सकते हैं, उनको पढ़ाने का मेथड अलग होना चाहिए। उनको अलग अलग तरह से थेरेपी दे करके पढ़ाना पड़ेगा। तब इनके समझ में आया कि नॉर्मल स्कूलों में इन बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं होती। इसलिए इन्होंने मनोविकास केंद्र शुरू किया, यहाँ जो बच्चे पिछड़ जाते हैं स्कूलों में, उनको पढ़ाने के। वहाँ से फिर ये समझ में आया कि इन बच्चों को ट्रीटमेंट भी देना होगा, थेरेपी भी देनी होगी उनकी नीड के अनुसार, क्योंकि सब पिछड़े हुए बच्चे एक से नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम्स का आज एक नाम है, 50 साल पहले नहीं था। आज किसी को ऑटिज़म है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, किसी को अटेंशन डेफिशिएंसी है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है। सबका ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है, जो कि इन 50 साल में मनोविकास ने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ करके बच्चों को दिया है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, जो कि लोगों के डोनेशन से चलती है, और किसी भी बच्चे को हम पिछड़े नहीं छोड़ते हैं। मेरी डॉक्टर फतेहपुरिया का एक ही मोटो था कि कोई बच्चा नहीं छूटेगा। तो चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं, अगर मनोविकास आता है तो हम उसको अवश्य ही उसकी थेरेपी और केयर करते हैं। मैम आज के समय में जिस तरह मनोविकार जिस तरह से फैल रहा है, हमारे WHO से भी कहा गया कि आने वाले समय में एक मनोविकार एक बड़ा रोग के रूप में आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर तरह की स्ट्रेसेस बढ़ रही है। तो जो WHO की चीफ साइंटिस्ट थी सौम्या स्वामीनाथन, वो हमारे यहाँ आई थी और उन्होंने कहा कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। और भी तरह के आजकल के जो प्रेशर हो रहे हैं समाज पे, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इसीलिए मनोविकास केंद्र आज 50 साल में बहुत बड़ी उन्नति किया है, जो कि एकदम एक स्कूल की तरफ माध्यम से शुरू हुआ और आज ऐसी जगह पहुंच गया है जहां डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट और साइंटिस्ट साथ में काम करते हैं बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। मैम ये मनोविकार जो है, आप लोग मनोविकास केंद्र मानसिक रोगों के इसके इलाज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि ये विशेष तौर पे ये ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहाँ ज़्यादा फैला और किस तरह से? हम लोग पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किए हुए हैं। वहाँ हम लोग क्योंकि खुद नहीं पहुँच सकते, लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं और फिर वो लोग वो फॉलो करते हैं। हमारा सेंटर शहर में कलकत्ते में ही है। अच्छा, नहीं मैम, मेरा कहना ये है कि ये दो क्षेत्रों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में, कहाँ आपको लगता है सबसे अधिक ये दोनों में बराबर ज़रूरत है। दोनों में बराबर का ही। तो आज के लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ है जिसके तहत ये सारी चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, सब में हो। ये नहीं है कि ये बच्चे कुछ अलग हैं। अच्छा, हम लोग को लगता है कि सबको एक सा होना चाहिए, पर सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। आपकी 5 उंगलियां सेम नहीं है। इसी तरह कोई बच्चा आगे, कोई बच्चा पीछे रहता है और सबका ट्रीटमेंट अलग है। तो मैम आज मनोविकास का जो ये कार्यक्रम है, इसमें क्या होना है? कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बच्चे ही पेश करेंगे।